सोचिए, अगर आपके पास वो हर चीज हो जो आप चाहते हैं, एक सक्सेसफुल करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम और वो कॉन्फिडेंस जो हर दिन आपको आपके गोल्स के करीब ले जाए, लेकिन क्या सच में ऐसा मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इस ऑडियो बुक में हम उन 5 माइंडसेट शिफ्ट्स यानी मानसिकता में बदलाव के बारे में बात करेंगे जो हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी का हिस्सा रहे हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, ये एक रोड मैप है आपकी सफलता की ओर। हम अक्सर सोचते हैं कि काश कोई हमें सीधा साधा फॉर्मूला बता दे सक्सेस पाने का, और आज मैं आपको वही फॉर्मूला देने वाला हूं। वो 5 बातें जो अगर आपने अपने दिमाग से निकाल दी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आपको भी लगता है कि आप कोशिश तो बहुत करते हैं पर फिर भी वो अल्टीमेट सक्सेस हाथ नहीं लगती? क्या आपके दिमाग में भी ऐसे डाउट्स और फियर्स आते हैं जो आपको हर बार पीछे खींचते हैं? अगर हाँ, तो इस ऑडियो बुक में आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो शायद अब तक नहीं मिली। ये कहानी सिर्फ आपके सपनों की नहीं, बल्कि उन्हें सच करने की है। कल्पना करिए, आपकी लाइफ में ऐसा दिन जब आप हर उस काम को कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं जिसे करने में अब तक हेजिटेशन होती थी। वो सभी फियर्स और इनसिक्योरिटीज जिनसे आप आज तक घिरे थे अचानक गायब हो जाते हैं। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे वो माइंडसेट के बारे में जो आपको न सिर्फ फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाएगा बल्कि मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि याद रखिए, सक्सेसफुल वही बनता है जो खुद को इनर लेवल पर ट्रांसफॉर्म करता है। ये सिर्फ स्टेप्स या टिप्स नहीं है, ये एक जर्नी है खुद को नए तरीके से समझने की। तो अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने के लिए, तो इस ऑडियो बुक के हर एक बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद यही वो बदलाव है जिसका इंतजार आप इतने सालों से कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि कैसे इन छोटी छोटी माइंडसेट शिफ्ट्स के साथ आप वो सब अचीव कर सकते हैं जिसका सपना आपने देखा है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि एक भी बात मिस हो गई तो शायद आप वो मौका खो दें जो आपको असली सक्सेस की ओर ले जा सकता है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें आई एम रेडी। चलिए साथ मिलकर ये जर्नी शुरू करते हैं सफलता की, ग्रोथ की और ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है, लोग क्या कहेंगे। मान लेते हैं आपके पास एक बड़ा सपना है, आप हर रोज उसके बारे में सोचते हैं, उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात आपको एक्साइटेड करती है, लेकिन जैसे ही आप उसे पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं, आपके मन में एक सवाल उठता है, लोग क्या कहेंगे? क्या वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे? क्या वो लोग आपको नाकामयाब समझेंगे? यही डर हम में से ज्यादातर लोगों को पीछे खींचता है। आज हम इस डर को समझेंगे, इसे ओवरकम करने का तरीका जानेंगे और देखेंगे कि लोग क्या कहेंगे। ये सोच हमें कैसे हमारे गोल्स से दूर ले जाती है। अक्सर हम अपने गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करने से पहले ये सोचने लगते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये डर हर कदम पर हमें रोकता है। ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये एक इनविजिबल चेन है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देती। और जब तक हम इस डर से बाहर नहीं आते, हम कभी अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला पाते। मान लीजिए कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपके अंदर आइडियाज की कोई कमी नहीं है और आपके पास एनर्जी और पैशन भी है, लेकिन जैसे ही आप उस बिजनेस की शुरुआत के बारे में सोचते हैं, आपके मन में ये सवाल उठता है, अगर ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, या अगर लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई तो। इसी डर की वजह से बहुत से लोग अपने ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता। एक समय था जब लोग उनसे कहते थे कि क्रिकेट को छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। लोग उन्हें हर तरह से डिस्करेज करते थे, लेकिन सचिन ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने बस अपने गेम पर फोकस किया, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया और दुनिया के सामने साबित कर दिया कि जब इंसान पूरी लगन से अपने पैशन का पीछा करता है तो वह क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर सचिन उन लोगों की बातों में आ जाते तो शायद वो क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन्स में से एक नहीं होते। सिर्फ सचिन ही नहीं, दुनिया के कई महान लोगों ने लोग क्या कहेंगे का डर छोड़कर अपने रास्ते बनाए हैं। स्टीव जॉब्स,
जब उन्होंने एप्पल की शुरुआत की तब भी बहुत से लोगों ने उन्हें पागल कहा। उन्हें कई बार क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने आइडियाज को दबने नहीं दिया। आज वो एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने खुद पर यकीन किया और दूसरों की बातों की परवाह नहीं की। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस डर को कैसे दूर करें। इसका पहला स्टेप है खुद को ये समझाना कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। ये नेचर ऑफ सोसाइटी है कि वो हर चीज को जज करती है, लेकिन सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो सोसाइटी के जजमेंट से अनअफेक्टेड रहते हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, अक्सर हम लोग क्या कहेंगे, इस डर में अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। लेकिन इसे ओवरकम करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है सेल्फ बिलीफ को डेवलप करना। जब आप अपने गोल्स और एबिलिटीज पर पूरा भरोसा रखते हैं तो दूसरों की राय का असर खुद ब खुद कम हो जाता है। हर सुबह खुद से कहें, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे लोग कुछ भी कहें। अपने गोल्स को विजुअलाइज करें और इमेजिन करें कि आपने उन्हें अचीव कर लिया है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सोसाइटी के ओपिनियंस की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, एक सपोर्टिव सर्कल बनाना। ऐसे लोग ढूंढें जो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करते हों, जो आपके साथ खड़े हों, चाहे कुछ भी हो। अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग होंगे तो सोसाइटी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस अपने आप कम महसूस होगा। याद रखिए, जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो अक्सर वही लोग होते हैं जो खुद अपने ड्रीम्स को पूरा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसलिए उनकी बातों को इग्नोर करें और उन लोगों से जुड़ें जो आपके साथ पॉजिटिव वाइब्स शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आज से ही लोग क्या कहेंगे का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरों की बातें सुनने की बजाय खुद की इनर वॉइस को सुनिए। कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने गोल्स के पीछे बिना किसी डर के पूरी मेहनत और डेडिकेशन से लगेंगे तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आज से ये पहला कदम उठाते हैं और अपने दिमाग से लोग क्या कहेंगे का डर निकालकर खुद को पूरी तरह अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए डेडिकेट करते हैं। याद रखिए, दुनिया का काम है कहना और हमारा काम है अपने ड्रीम्स को सच करना। दोस्तों, दूसरी बात जो हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है असफलता का डर। सोचिए कि आपके पास एक बड़ा गोल है, शायद कोई बिजनेस शुरू करना है, करियर में आगे बढ़ना है या कोई नई स्किल सीखनी है। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने का सोचते हैं, आपके मन में एक सवाल आता है, अगर मैं फेल हो गया तो। हम सबने इस डर का सामना किया है और कई बार इसी डर ने हमें हमारे ड्रीम्स से पीछे खींचा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन्होंने भी फेलियर का सामना किया होगा? असल में हर महान सक्सेस के पीछे कई असफलताएं होती हैं और वही असफलताएं हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती हैं। दोस्तों, फेलियर का डर एक ऐसा हिडन बैरियर है जो हमें कई अपॉर्चुनिटीज से दूर कर देता है। हम अक्सर इस डर में जीते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए, कहीं लोग हमें नाकामयाब ना समझ लें। यही डर हमारे अंदर हेजिटेशन पैदा करता है और हम एक कंफर्ट जोन में कैद हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम असफलता के डर से बाहर नहीं निकलते, हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को कभी नहीं पहचान पाते। मान लीजिए कि आपको कोई नया स्किल सीखने का मन है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन आपको ये डर है कि अगर आप स्टेज पर गए और लोगों के सामने परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या होगा। यही डर हमें उस स्किल को सीखने से रोक देता है और हम उस ग्रोथ से दूर रह जाते हैं जो हम हासिल कर सकते थे। दोस्तों, थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। लेकिन क्या आपको पता है कि एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने में हजारों बार फेलियर फेस किया? उनसे किसी ने पूछा कि इतनी बार फेल होने के बाद भी उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने सिर्फ उन हजारों तरीकों को खोज लिया है जो काम नहीं करते। यही वो माइंडसेट है जो असफलता को लर्निंग प्रोसेस बनाता है। अगर एडिसन में असफलता का डर होता तो शायद आज हम उस लाइट बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते जो उन्होंने हमें दिया। एक और एग्जाम्पल है J.K. रोलिंग की, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी। एक समय था जब उनके पास पैसे नहीं थे, उनका मैन्यूस्क्रिप्ट बार बार रिजेक्ट हो रहा था और लोग उन्हें डिस्करेज कर रहे थे। लेकिन उन्होंने असफलता के डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट किया,
फिर कोशिश की और अंत में हैरी पॉटर एक ग्लोबल सक्सेस बन गया। आज रोलिंग का नाम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल राइटर्स में आता है और वो कहती हैं कि उनकी फेलियर्स ने ही उन्हें सही दिशा दी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस असफलता के डर को कैसे दूर करें। इसका सबसे पहला स्टेप है फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना। सोचिए, अगर आप फेल भी हो गए तो क्या हुआ? हर असफलता हमें ये सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है। हर बार जब आप फेल होते हैं, आप उस गोल के और करीब पहुंचते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। एक और तरीका है खुद को ये याद दिलाना कि फेलियर टेम्परेरी है और ग्रोथ परमानेंट। अगर आप असफल भी होते हैं तो उस असफलता का असर कुछ समय का ही होता है, लेकिन जो लर्निंग आपको उस फेलियर से मिलती है वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी। इसीलिए खुद को हर फेलियर के बाद उठने का कॉन्फिडेंस दीजिए और जानिए कि हर ग्रेट अचीवमेंट में छोटी बड़ी असफलताएं शामिल होती हैं। इसके अलावा अपनी सोच को रीफ्रेम करें। जब भी फेलियर का डर आपको रोकने की कोशिश करे, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं सक्सीड हो गया तो? इस सवाल का जवाब आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करेगा और असफलता का डर अपने आप कम हो जाएगा। खुद को विजुअलाइज करिए कि आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं और उस सक्सेस का अनुभव करिए। ये टेक्निक आपको मोटिवेटेड रखेगी और आपका फोकस रिजल्ट की तरफ रहेगा, ना कि फेलियर की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आज से ही फेलियर के डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपने गोल्स को आत्मविश्वास के साथ हासिल करें और जानें कि हर फेलियर के पीछे एक वैल्यूएबल लेसन छिपा होता है। सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो बार बार गिरते हैं और हर बार एक नए जोश के साथ उठते हैं। याद रखिए, फेलियर एक अंत नहीं है, ये एक कदम है उस मंजिल की तरफ जिसका आपने सपना देखा है। तो चलिए, आज से अपने मन में ये ठान लीजिए कि असफलता आपको नहीं रोक पाएगी, बल्कि आपको और बेहतर बनाएगी। अपने ड्रीम्स के पीछे बिना किसी डर के भागिए और देखिए कि आपकी मेहनत और डिटर्मिनेशन कैसे आपको उन हाइट्स तक ले जाती है जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। याद रखिए, हर फॉल एक स्टेप है उठने के लिए। दोस्तों, तीसरी बात जो हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है सही समय का इंतजार। मान लीजिए आपको कोई नया काम शुरू करना है, चाहे वो कोई नया बिजनेस हो, कोई खास स्किल सीखनी हो या अपनी हेल्थ पर फोकस करना हो। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने का सोचते हैं, आपके मन में एक थॉट आता है, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़े रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, थोड़ी और प्रिपरेशन हो जाएगी, फिर शुरू करूंगा। ये सही समय का इंतजार हमें बहुत बार रोकता है और हमारे गोल्स को बस एक सपने की तरह हमारे दिमाग में छोड़ देता है। सच्चाई ये है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, हमें ही उसे बनाना पड़ता है। दोस्तों, सही टाइम का इंतजार एक ऐसी सोच है जो हमें एक्शन लेने से रोकती है। हम अक्सर अपने दिमाग में एक्सक्यूजेस बना लेते हैं, जैसे कि थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा, या जब मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तब इन्वेस्ट करूंगा। इस सोच की वजह से हम सालों तक वही खड़े रह जाते हैं जहां थे। सोचिए, अगर हर बार आपने अपने ड्रीम्स को इस परफेक्ट टाइमिंग के चक्कर में टाल दिया तो क्या आप कभी वो कदम उठा पाएंगे जो आपको सक्सेस की ओर ले जाए? मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया है कि आपको एक YouTube चैनल शुरू करना है, लेकिन आप हमेशा ये सोचते हैं कि अभी मेरे पास सही कैमरा नहीं है या एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। इसी तरह आप बार बार अपने ड्रीम्स को डिले करते जाते हैं जब तक कि वो एक्साइटमेंट ही खत्म ना हो जाए जिससे आपने शुरुआत में सोचा था। यही सही समय का इंतजार करने की रियलिटी है, वो हमें बस और इंतजार में डालता है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की कहानी आपको याद है? एप्पल जब शुरू हुआ था तब जॉब्स और उनके दोस्त वोज़नियाक के पास कोई बड़ा ऑफिस नहीं था, न कोई बड़ी फंडिंग थी, बस एक गराज था, कुछ बेसिक इक्विपमेंट और एक आइडिया था। अगर उन्होंने सोचा होता कि पहले बड़ी फंडिंग मिले, अच्छे रिसोर्सेज मिलें, तब काम शुरू करेंगे, तो शायद आज एप्पल जैसी कंपनी का नाम भी ना होता। उनके पास जो कुछ भी अवेलेबल था उसी से उन्होंने शुरुआत की और एक्शन लिया। सही समय उनके लिए वही था जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब शुरुआत करनी है, चाहे रिसोर्सेज लिमिटेड ही क्यों ना हो। एक और एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट का। वॉरेन ने बहुत छोटी एज में इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दी थी। उन्हें नहीं पता था कि वो बिलियनियर बनेंगे, लेकिन उन्होंने सही समय का इंतजार नहीं किया।
वो जानते थे कि शुरुआत करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी रिसोर्सेज का, परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार करते तो शायद आज उनकी स्टोरी कुछ और ही होती। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि सही समय का इंतजार करना कैसे बंद करें। सबसे पहला स्टेप है समझना कि एक्शन ही सब कुछ है। चाहे आपके पास रिसोर्सेज कम हो, चाहे आपको सब कुछ नहीं आता हो, फिर भी शुरुआत करें। सही टाइम वही है जब आप डिसाइड करते हैं कि अब एक्शन लेना है। आपका पहला स्टेप ही आपके जर्नी की शुरुआत है, और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं और रास्ते भी खुलने लगते हैं। दूसरी चीज, स्मॉल गोल्स सेट करें। बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करिए। जैसे अगर आपको एक YouTube चैनल शुरू करना है तो सबसे पहले वीडियो आइडियाज पर फोकस करें, फिर बेसिक इक्विपमेंट से शुरू कर सकते हैं। एक परफेक्ट कैमरा, हाई एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट पर फोकस करिए, YouTube SEO पर फोकस करिए। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं से शुरुआत करिए और धीरे धीरे अपने एफर्ट्स को बढ़ाते रहिए। तीसरी बात, फियर ऑफ इम्परफेक्शन को छोड़ें। कई बार हम परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारी नॉलेज या स्किल्स पूरी नहीं है। लेकिन याद रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान इम्परफेक्ट शुरुआत से ही सक्सेसफुल बना है। एक्शन लेने से आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है जो किताबों में पढ़ने से नहीं मिल सकता। असल ग्रोथ और लर्निंग तभी होती है जब आप खुद प्रैक्टिकल तरीके से काम करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो सही टाइम का इंतजार छोड़ दीजिए और आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, नॉलेज लिमिटेड हो सकती है, पर एक्शन से ही आपको वो सीख मिलेगी और वो ग्रोथ मिलेगी जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी बना सकती है। सही समय वही है जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आप अब और इंतजार नहीं करेंगे। लाइफ एक जर्नी है और जितना जल्दी आप इसे शुरू करेंगे उतना जल्दी आप अपने गोल्स के करीब पहुंचेंगे। आज से खुद से वादा करिए कि कोई भी ड्रीम कभी सिर्फ इस इंतजार में नहीं छोड़ा जाएगा कि सही समय आएगा। इंस्टेड डिसाइड करिए कि आप अपने कदमों से ही उस सही समय को बनाएंगे और अपने गोल्स की तरफ पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। याद रखिए दोस्तों, एक्शन ही है जो आपके सपनों को सच्चाई में बदल सकता है। दोस्तों, चौथी बात जो हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है परफेक्ट बनने की चाह। कल्पना कीजिए कि आपने एक नया स्किल सीखने की ठानी है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि अब से आप फोटोग्राफी में हाथ आजमाना चाहते हैं। एकदम परफेक्ट क्लिक्स लेने का ख्वाब देखते हुए आप हर दिन नए नए इक्विपमेंट रिसर्च करने में, सही लेंस और एंगल्स ढूंढने में, हर टेक्निक की डिटेल में जानने में काफ़ी समय बिता देते हैं। हफ्ते महीने गुजर जाते हैं, लेकिन आपने अब तक अपने कैमरा से एक भी शॉट नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये सोच बैठ गई है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शूटिंग स्टार्ट नहीं करूंगा। यही सोच आपको धीरे धीरे एक्शन लेने से रोकने लगती है। परफेक्शनिज्म का जाल अक्सर हमें स्टार्टिंग लाइन से ही पीछे खींच लेता है। जब हम हर चीज़ में परफेक्शन की तलाश में रहते हैं तो असल में हम एक्शन लेने से बचते हैं। ये डर कि कहीं हमारी कोशिशों में कोई कमी न रह जाए, कहीं लोग हमारे एफर्ट्स को क्रिटिसाइज ना करें, हमें उस कदम को उठाने से रोकता है। बहुत से लोग इसी वजह से अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का पहला कदम भी नहीं उठा पाते। वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ परफेक्टली तैयार होगा तभी शुरुआत करेंगे। ज़रा सोचिए, अगर हर सक्सेसफुल इंसान ने परफेक्ट मोमेंट और परफेक्ट कंडीशंस का इंतज़ार किया होता तो क्या वो आज अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे होते? परफेक्शनिज्म एक इल्यूजन है जो हमें कभी कुछ शुरू ही नहीं करने देता। पर जब हम एक स्टेप आगे बढ़कर इम्परफेक्ट शुरुआत को एक्सेप्ट करते हैं तो ग्रोथ और सक्सेस के रियल पॉसिबिलिटीज खुलते हैं। दोस्तों, कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स ने अपने शुरुआती दिनों में परफेक्शन का इंतजार नहीं किया। स्टीव जॉब्स ने अपने शुरुआती प्रोडक्ट्स को परफेक्ट बनाने की बजाय मार्केट में उतारा और फीडबैक के जरिए उनमें सुधार किया। एप्पल का पहला कंप्यूटर एकदम बेसिक था और उसमें कई खामियां भी थीं, लेकिन जॉब्स ने उसे परफेक्ट बनाने के चक्कर में रोक कर नहीं रखा। उन्होंने उसे लॉन्च किया, लोगों के फीडबैक लिए और उसे इम्प्रूव करते गए। अगर जॉब्स परफेक्शन का इंतजार करते रहते तो शायद एप्पल आज इतनी बड़ी टेक कंपनी नहीं होती। इलॉन मस्क का स्पेसएक्स प्रोजेक्ट भी इसी का उदाहरण है।
मस्क ने पहले रॉकेट्स बनाए जो लॉन्च के दौरान एक्सप्लोड हो गए। एक के बाद एक फेलियर हुई, पर मस्क ने उन मिस्टेक्स से सीखा, रॉकेट्स को इंप्रूव करते गए और इवेंचुअली उन्होंने वो सक्सेस हासिल की जो दुनिया में शायद ही किसी ने सोची थी। उन्होंने कभी परफेक्ट लॉन्च का इंतजार नहीं किया, बल्कि इम्परफेक्ट एक्शंस लेकर उनमें सुधार किया और अपना गोल अचीव किया। चलिए अब बात करते हैं कि परफेक्शन की चाहत पर कैसे काबू पाया जाए। दोस्तों, पहला स्टेप है 80-20 रूल को अपनाएं। इसका मतलब है कि किसी भी काम में 80% एफर्ट्स से रिजल्ट्स आ सकते हैं, बाकी 20% परफेक्शन के चक्कर में अक्सर टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। अगर आप एक प्रोजेक्ट या गोल के लिए 80% प्रिपेयर्ड हैं, तो शुरुआत करिए, फिर उस जर्नी में बाकी इंप्रूवमेंट्स होते रहेंगे। सक्सेसफुल लोग हमेशा इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं और अपनी जर्नी में सुधार करते हुए प्रोग्रेस करते रहते हैं। दोस्तों, दूसरा स्टेप है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर फोकस करें। एक और तरीका है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट रखना। शुरुआत में कोई भी काम 100% परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आप उसमें इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। मान लीजिए आप एक राइटर बनना चाहते हैं, तो पहले आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिखना शुरू करें। वो इनिशियल ड्राफ्ट्स परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपके हर नए आर्टिकल के साथ आपकी राइटिंग स्किल्स बेटर होती जाएगी। यही वो प्रोसेस है जो आपको परफेक्शनिज्म के बिना भी इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाएगी। दोस्तों, तीसरा स्टेप है फीडबैक को एक्सेप्ट करें। फीडबैक लेना और उसको अप्लाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी प्रोजेक्ट को इम्परफेक्ट स्टेज में शुरू करते हैं, तो लोगों से फीडबैक मिलने पर आपको समझ आता है कि कहाँ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे कि एक आर्टिस्ट अगर हर पेंटिंग को परफेक्ट बनाने के चक्कर में देर करता रहेगा, तो वह कभी समझ ही नहीं पाएगा कि ऑडियंस को क्या पसंद है। लेकिन इम्परफेक्ट शुरुआत से वह जान पाता है कि किस स्टाइल, कलर या सब्जेक्ट पर काम करना ऑडियंस को पसंद आता है। दोस्तों, चौथा स्टेप है मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज माने। परफेक्शनिज्म को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिस्टेक्स को फेलियर्स की बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटीज माने। हर गलती एक नई सीख लेकर आती है। मान लीजिए आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, परफेक्ट प्रेजेंटेशन का इंतजार न करें। हर प्रेजेंटेशन के बाद आपको एक नया लेसन मिलेगा कि अगली बार क्या सुधार करना है। यही छोटी छोटी सीखें आपकी परफॉर्मेंस को इवेंचुअली परफेक्ट बनाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है, तो परफेक्शन के इल्यूजन को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में एक्शन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। हमेशा याद रखें, महानता उन लोगों ने हासिल की है जिन्होंने इम्परफेक्ट स्टेप्स लेकर धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव किया। परफेक्शन का इंतजार करते रहेंगे तो कदम ही नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, आज से एक कमिटमेंट करें कि आप परफेक्शन का इंतजार नहीं करेंगे। शुरुआत करेंगे, सुधार करेंगे, और एक दिन वही इम्परफेक्ट कदम आपको उस सक्सेस की ओर ले जाएगा जिसका आपने सपना देखा था। इम्परफेक्ट एक्शंस ही आपकी परफेक्ट फ्यूचर की शुरुआत है। दोस्तों, पांचवी बात जो हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है अलग सोच का डर। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा शहर है जहां हर किसी का सपना एक अच्छी सरकारी नौकरी करना है। यहाँ के लोग मानते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी में ही इज्जत है और यहीं पर असली सिक्योरिटी है। लेकिन उसी शहर में एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल का सपना कुछ अलग है। वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। पर हर बार जब वो इस बारे में बात करता है तो लोग उसे टोकते हैं, कहते हैं ये पागलपन है, यहाँ लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और तुम कुछ अलग करने की सोच रहे हो। धीरे धीरे राहुल के मन में ये डर बैठ जाता है कि शायद उसकी सोच गलत है। यही वो डर है जो लाखों लोगों को अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाने से रोक देता है। हम दूसरों से अलग सोचने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने समाज से अलग रास्ता चुना तो लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे या क्रिटिसाइज करेंगे। पर सच ये है कि अलग सोच ही वो चीज़ है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बनाती है और उसे सफलता दिलाती है। दोस्तों, अलग सोचने का डर एक ऐसा डर है जो हमें सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीने पर मजबूर करता है। जब हम हर काम, हर डिसीजन समाज की नज़रों से देख कर लेते हैं तो हम अपनी ओरिजिनलिटी खोने लगते हैं। हम हर उस आइडिया को रिजेक्ट करने लगते हैं जो सोसाइटी के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स से थोड़ा सा भी हटकर होता है। और इसी वजह से बहुत से लोग
अपने असली पोटेंशियल को कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते। एक यूनिक सोच आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप अपनी सोच पर भरोसा करें। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स ने कभी भी सोसाइटी के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, अपने बिलीव्स पर विश्वास रखा और अपने तरीके से अपने गोल्स को अचीव किया। स्टीव जॉब्स की कहानी शायद इस बात का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब जॉब्स और उनके साथी स्टीव वॉजनियाक ने पहली बार पर्सनल कंप्यूटर बनाने की सोची तो लोग उन्हें पागल कहने लगे। उस वक्त लोग मानते थे कि कंप्यूटर्स सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं, वो कॉमन पीपल के लिए नहीं है। लेकिन जॉब्स की सोच अलग थी। वो एक ऐसी दुनिया देख रहे थे जहां हर व्यक्ति के पास एक पर्सनल कंप्यूटर हो। उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपनी अलग सोच पर भरोसा किया और एप्पल की शुरुआत की। और आज हम सब जानते हैं कि एप्पल की सक्सेस स्टोरी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को कैसे बदल दिया। अगर स्टीव जॉब्स ने सोसाइटी के स्थापित नॉर्म्स को फॉलो किया होता तो शायद आज एप्पल जैसी कंपनी का अस्तित्व ही नहीं होता। दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं कि अलग सोचने के डर को कैसे दूर करें। पहला स्टेप है अपनी यूनिक सोच को वैल्यू दें। सबसे पहले ये समझें कि आपकी यूनिक सोच ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो दूसरों से थोड़ा हटकर है तो उसे दबाने की बजाय उसे एक्सप्लोर करें। अपने आइडियाज़ को वैल्यू दें और उन पर भरोसा रखें, क्योंकि कई बार वही आइडिया सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे कि इलॉन मस्क, जिनकी सोच शुरू से ही बाकी लोगों से अलग रही है। उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज बनाई क्योंकि उन्होंने कभी कन्वेंशनल थिंकिंग को फॉलो नहीं किया। दोस्तों, दूसरा स्टेप है क्रिटिसिज्म से डरे नहीं। अलग सोच रखने का मतलब है कि आपको हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जब भी आप कुछ नया करने की सोचेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आपको समझाएंगे कि यह काम नहीं करेगा। पर याद रखें, क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। कई बार लोग इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो खुद उस लेवल पर सोच ही नहीं सकते। अपने गोल्स पर फोकस रखें और क्रिटिसिज्म को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, तीसरा स्टेप है इनोवेशन को एम्ब्रेस करें। जब हम दूसरों से अलग सोचते हैं तो हम इनोवेशन की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। इनोवेशन का मतलब ही है कि हम प्रॉब्लम्स को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें और उनका हल खोजें। जैसे कि नेटफ्लिक्स की स्टोरी। शुरुआत में लोग ट्रेडिशनल डीवीडी रेंटल मॉडल में विश्वास रखते थे, पर नेटफ्लिक्स ने एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का मॉडल इंट्रोड्यूस किया और आज पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का चेहरा बदल गया। अगर उन्होंने बाकी कंपनीज की तरह ही सोचा होता तो शायद आज नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म ही नहीं होता। दोस्तों, चौथा स्टेप है रिस्क लेने का साहस रखें। अलग सोच रखना एक तरह का रिस्क होता है। जब आप एस्टैब्लिश्ड नॉर्म से हटकर कुछ करने का सोचते हैं तो उसमें फेलियर का चांस भी होता है। पर याद रखें, हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत किसी न किसी रिस्क से होती है। जेफ बेजोस ने अमेज़न को एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर शुरू किया था और उस वक्त ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उन्होंने अपनी सोच पर भरोसा किया और आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। रिस्क लेना अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी सोच पर विश्वास रखते हैं तो ये रिस्क एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। दोस्तों, पांचवा स्टेप है सेल्फ बिलीफ और इनर कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग बनाएं। अलग सोचने की हिम्मत के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ बिलीफ। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है और आप उसे लेकर कमिटेड हैं, तो सोसाइटी की बातें आपके लिए इररिलेवेंट हो जाती हैं। इस कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए डेली एफर्मेशंस, जर्नलिंग और अपने गोल्स पर फोकस करना शुरू करें। जब आपके पास खुद का सपोर्ट होता है तो दूसरों की बातों का असर आप पर नहीं होता। तो दोस्तों, अलग सोच रखना एक ऐसा गिफ्ट है जो हर किसी के पास नहीं होता। जब आप इस फियर को छोड़कर अपनी सोच पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो आप दुनिया में वो बदलाव ला सकते हैं जो बाकी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। सोसाइटी हमेशा आपसे यही चाहेगा कि आप उसी के मुताबिक चलें, लेकिन इतिहास तो उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने नियमों को तोड़ा है। आज से ये कमिटमेंट करें कि आप अपनी अलग सोच को दबाने की बजाय उसे अपनाएंगे। चाहे लोग कुछ भी कहें, आपकी सक्सेस का रास्ता आपकी यूनिक सोच से ही निकलेगा। याद रखिए,
दुनिया को बदलने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। ग्रेटनेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी अलग सोच को कॉन्फिडेंटली फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आपने आज ये सीखा कि सफल बनने के लिए हमें अपने दिमाग से किन 5 बड़ी रुकावटों को हटाना है। सबसे पहले, लोग क्या कहेंगे का डर। जब तक हम दूसरों की सोच से आजाद नहीं होंगे, हम खुद को अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं ले जा सकते। फिर असफलता का डर, जो हमें हर बार एक नए अनुभव से रोकता है। तीसरी चीज थी सही समय का इंतजार, क्योंकि सही समय वही होता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। इसके बाद परफेक्ट बनने की चाह, जो हमें काम करने से ज्यादा उसे परफेक्ट बनाने में उलझा देती है। और आखिरी, अलग सोच से डर, जो हमें हमारे असली आइडियाज से दूर ले जाता है। इन 5 माइंडसेट्स को छोड़कर ही हम अपने रास्ते पर बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, सक्सेसफुल वही बनता है जो इन रुकावटों को पार करके अपनी यूनिक सोच, मेहनत और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल लेसन मिस ना हो जाए। आप कौन सी बात को अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि ये आपके सक्सेस का पहला कदम हो सकता है। तो दोस्तों, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं, आज से ही इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए और अपने गोल्स की तरफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िए। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड और कीप ग्रोइंग।